दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत की मोदी जी की सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जननायक साहब को भारत रत्न देने की घोषणा की। आखिर में आपको जानना यह जरूरी है कि कर्पूरी ठाकुर कौन थे और शुरू में उनका किसने समर्थन किया और किसने विरोध किया। कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में पिसौलिया नामक ग्राम सभा में हुआ था, जो आज पितौलिया को कर्पूरी गांव के नाम से जाना जाता है। समस्तीपुर जिले में ये गांव है। कर्पूरी ठाकुर साहब बहुत ही सामान्य वर्ग से थे, गरीब परिवार से थे। नाई परिवार में जन्म लिए और इनके पिता का जो नाम था वो गोकुल ठाकुर था। अब चूंकि आप लोग जानते होंगे, नाई समाज वास्तव में वैसे तो शर्मा सरनेम लिखता है, कहीं कहीं नंद सैनी भी लिखता है, और ये नाई समाज को गाँव में ठाकुर साहब लोग कहते हैं। दरअसल ये लोग व्यवसाय से बाल बनाने का काम करते हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर शुरू से ही मेधावी थे पढ़ने लिखने में, लेकिन गरीब थे। वो जब पढ़ लिख के मैट्रिक पास किए, मतलब कक्षा 10 की पढ़ाई को जब उत्तीर्ण किया, तो उनके पिता गोकुल ठाकुर गांव के ही एक सामंतवादी विचारधारा के लोगों के पास गए और कहे, साहब थोड़ा सहयोग कर दो, ये पढ़ लिख ले, आगे की पढ़ाई कर ले। सामंती ने कहा, अच्छा मैट्रिक पास कर लिया तुमने, तो चलो आओ गोड़ ओड़ दबाओ। गोड़ मतलब पैर दबाओ। उनकी मानसिकता थी कि आए और नाई की तरह अपना खाली बाल ओल दबाए, बाल दबाए और हजामत बनाए, उस तरह चलाए, यही सब काम कर सोचते थे वो। क्योंकि उनके वर्ण व्यवस्था के अनुसार तो इनको वही काम माना जाता था। लेकिन ये अलग मिट्टी के थे। लगातार पॉलिटिक्स में, पहले तो शिक्षक थे, बाद में शिक्षक से इस्तीफा देने के बाद ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिए, जेल भी गए, और जेल में जाने के बाद जब बाहर निकले तो ये लगातार राजनीति में आगे बढ़ते रहे। विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, डिप्टी सीएम भी रहे। उसके बाद फाइनली आते आते 1977 ईस्वी में, 1977 में ये मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार का। जन्म इनका हुआ था 24 जनवरी 1924 को। 1924 का जन्म हुआ था समस्तीपुर में, और मुख्यमंत्री बनते हैं 1977 में, 1977 में। ज़्यादा समय के लिए मुख्यमंत्री बने भी नहीं, मात्र 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, क्योंकि 79 में तो फिर इनको इस्तीफा ही देना पड़ गया। इस्तीफा किसकी वजह से देना पड़ा, ये भी सवाल है, और क्यों देना पड़ा। दरअसल 1977 में जब ये मुख्यमंत्री बने तो तमाम कार्य करते हुए पहला बड़ा कार्य इन्होंने किया कि सभी बच्चों को मैट्रिक तक की शिक्षा अनिवार्य फ्री कर दी। क्योंकि इनको तो मालूम था कि मेरे पिताजी जब मुझे लेकर गए थे तो कोई सहयोग आर्थिक रूप से कर नहीं रहा था, मेरी पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही थी। ये दर्द, ये कसक उनके अंदर था। और इसी वजह से जब कोई गांव का बच्चा, कोई गरीब का बच्चा, कोई कबीरा का बच्चा, कोई छोटी जातियों का बच्चा जब आगे बढ़ता है और उच्च पायदान पे पहुंचता है, तो अपने लोगों के बारे में सोचता है। अब यही कार्य उन्होंने भी किया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, सभी जितने भी गरीब बच्चे थे उनके अनुसार वो भी पढ़ने लिखने लगे। अब उनके दिमाग में आया, यार पढ़ लिख तो लेगा, मैंने शिक्षा इसकी फ्री कर दी, लेकिन ये पढ़ लिख के नौकरी नहीं कर पाएगा। फिर वो कहेंगे बाबू साहब, पंडित जी, कि आओ पैर दबाओ, गोड़ दबाओ हमारा, तब क्या होगा। उस स्थिति को सोचकर उन्होंने तुरंत आरक्षण के मॉडल, एक नया मॉडल आरक्षण का प्रस्तुत किया, 26% आरक्षण का मॉडल। उस 26% आरक्षण के मॉडल को मुंगेरी लाल आयोग बोला गया। तो मुंगेरी लाल आयोग को उन्होंने लागू कर दिया। जब मुंगेरी लाल आयोग को 1978 में, 1978 में उन्होंने लागू किया, मुख्यमंत्री बनने के 1 साल बाद तो लागू कर दिया। तो उस लागू करने के बाद पूरे बिहार में क्रांति आ गई। क्रांति इसलिए आ गई कि उन्होंने ओबीसी को, और ओबीसी के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के अलावा सर्वाधिक पिछड़ा को भी आरक्षण अलग से दे दिया, सामान्य वर्ग को भी आरक्षण दिया, और सामान्य वर्ग के साथ महिलाओं को भी आरक्षण दिया। सबका ध्यान दिया उन्होंने। SC ST को आरक्षण वहां पहले से मिल रहा था। 26% जो मुंगेरी लाल आयोग के द्वारा आरक्षण दिया उन्होंने, उस आरक्षण में 12% आरक्षण सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को दिया, जिसको EBC बोलते हैं। 8% उन्होंने OBC को दिया। उस 12% में
जो सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया, उस 12% में तेली का बच्चा, तमोली का बेचा, नाई का बच्चा, लोहार का, कुम्हार के, बींद के, निषाद के, केवट के, मल्लाह के बच्चे आते थे। और 8% वाले में, अन्य पिछड़ा वर्ग वाले में यादव के बच्चे थे। अब इन लोगों को भी आरक्षण दिया। इसके अलावा 3% आरक्षण उन्होंने स्पेशल महिलाओं के लिए दिया और 3% आरक्षण भी सामान्य वर्ग के लिए भी दे दिया। लेकिन फिर भी सामान्य वर्ग को ये बातें हजम नहीं हुई और लोगों ने सरकार गिरा दी। अब उस समय ये तो जनता पार्टी की सरकार से थे मुख्यमंत्री, जनसंघ उस समय जमाने में था, कांग्रेस और जनसंघ दोनों विरोधी थे ये सब छोटे दलों के, और निम्न वर्ग का व्यक्ति अगर उच्च पायदान में पहुंच जाती है, दोनों उसके कटु विरोधी थे। इन दोनों ने मिलकर सरकार गिरा दी। अब सरकार गिरा दी तो बड़े उच्च वर्ग के लोग, बिहार में सामंतवादी राज्य रहा है, जो सामंती लोग थे उन्होंने तमाम तरह की क्या क्या गाली नहीं दी। आप तो सुनते हैं ना, सावित्रीबाई फुले को लोग पढ़ने जाती थी तो गोबर से फेंकते थे, उनको तो फेंकते ही थे, मारते ही थे पत्थर से, लेकिन इनको क्या क्या गाली नहीं दी गई, बहुत ज्यादा गाली दिया गया। एक ऐसे जननायक थे जिनको निम्न वर्ग गरीब का बच्चा तो भगवान मानता था, लेकिन उच्च वर्ग के लोगों के लिए उतने ही बड़े दुश्मन बन चुके थे। नारा सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नारा देते थे, कर कर्पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर अस्तूरा। मतलब कि गद्दी छोड़ मतलब मुख्यमंत्री छोड़ के अब अस्तूरा, मतलब कि वही जो बाल दाढ़ी बनाने वाला है उस उस्तरा को, अस्तूरा को पकड़ ले। फिर कहते थे आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया का माई। आगे अब मैं नहीं बोलूंगा, वो शब्द बड़ा अपमानजनक है। इस तरह की गालियां दी जाती थी कर्पूरी ठाकुर को। फिर उसके बाद MA BA पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। इस तरह की अपमानजनक भद्दी भद्दी गालियों जैसे नारे लगाए जाते थे। आप सोच सकते हैं कर्पूरी ठाकुर साहब ने कितना संघर्ष किया होगा, कितना अत्याचार सहा होगा। और जो व्यक्ति सभी सामंतवादी उच्च वर्ग के लोगों के गालियां सुनता था, अपने समाज के लोगों को वो आरक्षण देने लगा। जब ये मुंगेरी लाल आयोग लागू हुआ, 26% आरक्षण का मॉडल लागू हुआ, तो लागू होने के बाद 8,000 भर्ती निकाली गई थी पहली बार, कर्पूरी ठाकुर साहब ने निकाली। उस 8,000 में सभी उच्च वर्ग के बच्चे छटने लगे क्वालिटी के हिसाब से। निम्न वर्ग के बच्चे, जो आपके गरीब दबे कुचले बच्चे थे, अन्य पिछड़ा वर्ग, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग, उनके बच्चे भी नौकरियों में जाने लगे थे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कैसे नौकरी दी जाती थी। जैसे मान लीजिए कोई बड़े वर्ग का बच्चा है, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, वो जाके जॉब कर रहा है, तो जॉब करने में जब उसका लड़का बड़ा होता था तो ऑफिस में धीरे धीरे लेके जाता था, फाइल उल इधर उधर करता था और अपने अधिकारी से कहता था, साहब ये इसको मेरा बेटा है, इसको भी सेट कर दीजिए। एक दस्तखत कर देते तो उसकी नौकरी लग जाती थी। वो सोर्स था, उसको मेरिट बोलते थे। और जो बच्चा पढ़ा लिखा होता था, हम लोग के समाज का गरीब, उसको बाहर बैठना पड़ता था। लेकिन मुंगेरी लाल के आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद ये सिस्टम हटा और वो लोग भी नौकरी में जाने लगे। बाद में 1978 में लागू हो गया था। 12 साल के बाद जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो उसमें और लोग आगे बढ़ने लगे। उसी सिलसिले को लालू जी के लड़के तेजस्वी जी और नीतीश जी की सरकार ने अभी जातिगत जनगणना करा के इस आरक्षण को उन्होंने तुरंत बढ़ा दिया था। अब जो 12% पिछड़ा वर्ग को, अति पिछड़े को आरक्षण मिल रहा था, EBC को मतलब सर्वाधिक पिछड़े को, वो 12% के बजाय 25% आज की डेट में रिजर्वेशन बिहार में मिलता है। 25% मतलब नाई का, तेली का, तमोली का, कुहार का, लोहार का, कुहार, धीमर का, निषाद का बेटा अब 100 में से 25 पोस्ट पे नौकरी पाता है। 18% OBC वर्ग के लिए आरक्षण है। इस प्रकार से आरक्षण बढ़ाया गया है वहां पे, आप समझिए। और किसी के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। 10% वहां भी EWS को आरक्षण मिलता है, सामान्य वर्ग को। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण बढ़ाया गया लालू नीतीश की सरकार में। और लगातार लालू और नीतीश दोनों लोग इनको भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। लगातार ये लोग मांग कर रहे थे क्योंकि ये दोनों लोग उनके शिष्य थे। कर्पूरी ठाकुर को अपना राजनीतिक और वैचारिक गुरु मानते थे। आज जब आरक्षण, जातिगत जनगणना बिहार में हो गई, आरक्षण का प्रावधान बढ़ा दिया गया, तो देखा गया कि भाई उसमें तो 36% अति पिछड़े की आबादी है
और ये 36% बिहार के अति पिछड़े की आबादी जिसके साथ होगी, सरकार उसी की बनेगी। यही बात मोदी जी को खटकने लगी, भाजपा को खटकने लगी, आरएसएस को खटकने लगी कि 36% ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग अति सर्वाधिक पिछड़ा है, ईबीसी ईवीएस है, ईबीसी है, इसको आपने अलग करो। उसी को 36% अति पिछड़े को अलग करने के लिए इन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को 25% रिजर्वेशन मिल रहा है बिहार में और अन्य पिछड़ा वर्ग को 12% मिल रहा, 18% मिल रहा है। तो ये जो 35 और 25 और 18 मिल रहा है, ये 43% का आरक्षण सिर्फ ओबीसी वर्ग को, दो कैटेगरी बना के, अन्य पिछड़ा वर्ग, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग, ऐसी ही कैटेगरी प्रत्येक राज्य में लागू होनी चाहिए। बिहार में के अलावा मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में लागू होना चाहिए, तब जाके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उत्तर प्रदेश में भी अति पिछड़ा वर्ग ज्यादा है और अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण पिछड़े वर्ग से अलग मिलना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति बिहार की है सेम वही मॉडल उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी का जो लाभ है यादव और कुर्मी उठा ले जाते हैं, उनको अलग करिए, ओबीसी में करिए, उनको आरक्षण जिसे वहां पे बिहार में 18% मिल रहा है उनको दीजिए। लेकिन सर्वाधिक पिछड़ा को जिसे बिहार में 25% मिल रहा है, उन जातियों को अलग करिए जितनी दबी कुचली जातियां हैं, तब जाके सच्ची श्रद्धांजलि होगी कर्पूरी ठाकुर को। और भाजपा को चाहिए, मोदी जी को चाहिए कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएं, बिहार के आरक्षण के मॉडल को, बिहार के ओबीसी के वर्गीकरण को मॉडल को पूरे देश में लागू करें, तब वास्तव में कर्पूरी ठाकुर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नहीं तो सिर्फ बातों से करना होगा। बिहार में स्थिति क्यों पड़ी? क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना हुई, 36% का एकमुश्त वोट बैंक दिखाई देने लगा, जिसमें तेली है, तमोली है, निषाद है, लोहार है, कुम्हार है, नूनिया है। वह स्थिति उत्तर प्रदेश में, आज का उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा भाजपा को वोट देता आंख बंद करके, लेकिन अपने हिस्से नहीं मांगता, हिस्से मांगना पड़ेगा। यहां भी ओबीसी का वर्गीकरण के लिए काम करना पड़ेगा, तब जाके सरकार चेतेगी। बिना काम किए सरकार चेतेगी नहीं और वो देगी नहीं, क्योंकि शुरू में तो विरोध करती है। भाजपा भी उस समय जनसंघ के रूप में थी और कर्पूरी ठाकुर को इतना विवश कर दिया कि इस्तीफा 1979 में देना पड़ा। वो विरोध करती थी, लेकिन आज वही भाजपा उनको भारत रत्न दे रही है। सिर्फ मजबूरी, समय, हालात हैं एक मुश्त वोट बैंक का, जो बिहार में जातिगत जनगणना के बाद लागू हुआ। मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में जल्दी से लागू हो। धन्यवाद।